हेलो गाइस, वेलकम टू सी स्टडी सेंटर। आज हम C++ का 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ऑपरेटर की कैटेगरीज बताई थी कि ऑपरेटर को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई थी वो है नंबर 1 अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड स्पेशल ऑपरेटर। एक चीज आई वांट टू क्लियर हियर कि इन सम बुक्स कैटेगरी कैन में वेरी। कुछ बुक्स में ये दूसरा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। कुछ में स्पेशल ऑपरेटर्स को ही और भी कैटेगरीज दे देते हैं, जैसे लिस्ट या असाइनमेंट ऑपरेटर्स, या अलग और भी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। लेकिन इन जनरल जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड स्पेशल ऑपरेटर्स आते हैं। तो आज हम ऊपर देखते हैं, एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक। अभी अरिथमेटिक जो आपके पास में ऑपरेटर है, अरिथमेटिक का मतलब क्या? देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही है हमारा अरिथमेटिक, यानी कि जो बेसिक ऑपरेशन है जो हम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म करेंगे, जो हम नॉर्मल डेज में भी, नॉर्मल लाइफ में भी परफॉर्म करते हैं, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब अगर कोई लैंग्वेज है जो काम करेगी तो वो हमारे लिए काम करेगी, तो हमारी एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करेगी। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कहाँ से होंगे? तो वो हमारे होते हैं एज यू नो ALU से, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, अरिथमेटिक यूनिट से। तो हमारा पहला जो ऑपरेशन है दैट इज एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, चौथा है डिवीजन। और इसमें एक ऑपरेटर आपका और आ जाता है दैट इज मॉड या मॉडुलस, इसको बोलते हैं। हम इसकी भी बात करेंगे। एडिशन को हम इस सिंबल प्लस, इससे हम डिनोट करते हैं। सब्ट्रैक्शन को इससे, मल्टीप्लिकेशन को एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं क्रॉस। नॉर्मली हम क्रॉस देखते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इसे एस्ट्रिक या C++ में इसे एस्ट्रिक से किया जाता है। डिवीजन और मॉडुलस को हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी कि किसी भी ऑपरेटर की हम 3 चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज उसकी एसोसिविटी। एसोसिविटी का मतलब ये हुआ कि वह कैसे इवैल्यूएट किए जाएंगे। इवैल्यूएट या तो 2 तरीके से होते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ किए जाएंगे या राइट टू लेफ्ट की तरफ किए जाएंगे। तो इन सारे ऑपरेटर्स की एसोसिविटी जो है वो कैसी है? दैट इज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अभी हम इसको डिस्क्राइब भी करते हैं कैसे करेंगे, लेकिन इनकी एसोसिविटी कैसी है? लेफ्ट टू राइट। तीसरी चीज होती है कि हम जब इनको करते हैं तो ये कैसे ऑपरेटर्स है, टाइप ऑफ ऑपरेटर। इसमें मैंने आपको बताया था ये होते हैं यूनिरी, बाइनरी या टर्नरी। यूनिरी या बाइनरी या टर्नरी, आप पिछले लेक्चर को रिफर कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये बाय डिफॉल्ट आपके बाइनरी ऑपरेटर है। कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेटर है। ना इसके बाद में
तीसरी चीज आती है रैंक की। अब रैंक का मतलब ये हुआ कि इनको अगर एक एक्सप्रेशन में ये दिए हुए हैं तो इनको इवैल्यूएट किस तरीके से किया जाएगा, तो उस इवैल्यूएशन में सबसे पहले आपका आता है रैंकिंग इनकी है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड देन प्लस एंड माइनस। ये ध्यान में रखिए, ये इनकी रैंकिंग है। यानी सबसे पहले किसी एक्सप्रेशन में अगर आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन मॉडुलस, देन प्लस एंड माइनस। अब एडिशन को हम जानते हैं, सब्ट्रैक्शन को जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस ऑपरेटर को हम देख लेते हैं। ये रिमाइंडर इसको बोल सकते हैं। रिमाइंडर का मतलब ये हुआ कि अगर हमने 5 मॉडुलस 2 लिखा है तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। कैसे आएगा देख लेते हैं। 2 5 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 4 हो जाएगा और ये क्या बचेगा, दैट इज 1। तो यही आपका रिमाइंडर, यानी ये जो ऑपरेटर है ये हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर देता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 7 रिमाइंडर 3, तो क्या होगा 3 7 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6, रिमाइंडर विल बी 1। इन अनदर एग्जांपल अगर हम 7 का रिमाइंडर 10 से निकालें तो आपको मालूम है कि इस सिनारियो में 7 का रिमाइंडर अगर हम 10 से निकालना चाहें तो क्या होगा, 10 जो है वो बड़ा है तो ये 0 टाइम ही जाएगा, यानी ये 0 तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, दैट इज 7। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अरिथमेटिक में आपके टोटल 5 ऑपरेटर हैं। इन सारे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है और ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं और इनकी रैंकिंग अपनी क्लास में, देखिए अलग कैटेगरी होगी तो वहां पर रैंक भी अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमने दिया हुआ है a इक्वल टू ओके c माइनस d मल्टीप्लाई बाई f, इफ दिस इज द एक्सप्रेशन, तो हमको मालूम है कि इस एक्सप्रेशन में हम रैंक के हिसाब से सबसे पहले किसको लेंगे, d एंड f को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रैंक ऊपर है। अगर सिनारियो ये हो आपका डिवीजन, तब भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन देखिए एक रैंक में हम किसी को भी किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑर्डर आपको जो बताया है आप इसी ऑर्डर में करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अगर ब्रैकेट लग जाएगा तो हम ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते, तो बॉड मार्क्स में आप फॉलो करते थे वही आप फॉलो करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज आपके पास में आती है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वो अपवाद क्या है कि आपके 2 ऑपरेटर जो हैं दैट इज प्लस एंड माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जो डिनोट कर रहे हैं, इनको हम साइन की तरीके से भी यूज करते हैं। साइन की तरीके से यूज करने का मतलब ये हुआ कि व्हेन एनी वैल्यू डिनोटेड लाइक दिस, तो ये आपके क्या हैं, साइन आपके हुए। अब जब ये साइन आपके पास में हुए तो जब आपके ये दोनों यानी एडिशन एंड ये आपका प्लस और माइनस जब साइन की तरीके से यूज होते हैं तो ये आपके यूनरी ऑपरेटर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, यूनरी ऑपरेटर हो जाते हैं। जब ये साइन के तरीके से हो जाएंगे तो ये आपके यूनरी ऑपरेटर हो जाएंगे। तो एक एक्सेप्शन और आप याद रख लीजिए, वो ये कि इन केस ऑफ साइन की तरीके से जब प्लस और माइनस को यूज करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, यूनरी ऑपरेटर हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारा अरिथमेटिक के कैटेगरीज थे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा, हम अपनी रियल लाइफ में या लाइफ में हम क्या करते हैं भाई, हम या तो मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन करते हैं या एक जो कॉमन सा काम है हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। अब लॉजिकल में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इससे लंबा हूं या छोटा है, ये बोर्ड बड़ा है, ये कलम छोटी है, इस तरीके की जब कंपैरिजन करते हैं
तो वो कैसे कोई कंप्यूटर परफॉर्म करेगा? तो उसके लिए जो आपके आते हैं वो हैं रिलेशनल ऑपरेटर। नाम ही से आपको है रिलेशनल, मतलब जो संबंध बताएंगे। द ऑपरेटर विच डिफाइन द रिलेशन बिटवीन वैल्यूज और वेरिएबल दैट विल बी रिफर्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर। तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो हमारे पास में कितने हो गए? इट इज ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये आपका है लेस देन और इक्वल टू। ये इक्वल टू है, जरा देखिए, इससे इसे कंपैरिजन मत कीजिए। हम यहाँ पे a इक्वल टू बी लिखते हैं, दैट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। इट इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर विच असाइनिंग द value of b into a. But if we write that a equal to b, that means they are compare, ये कंपेयर करेंगे कि a की वैल्यू b के बराबर है या नहीं। तो पहली चीज ये है, ये इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। तो वी हैव अ 1 2 3 4 5 and 6 ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट थिंग what we have to check, that is what is their associativity. So associativity is left to right. associativity आप समझ गए होंगे कि इनको इवेल्युएट कैसे किया जाएगा। The next thing is हमारे पास में associativity है। नेक्स्ट ये टाइप कैसे हैं? ऑल आर बाइनरी टाइप। अब बाइनरी टाइप का मतलब क्या हुआ? दैट मीन फॉर द ऑपरेशन अगर इनको परफॉर्म करना है तो ये हम कैसे करेंगे? इनके लिए कम से कम 2 वैल्यूज या 2 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। दो की वैल्यू की हमको जरूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमको ये समझना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट है और इनकी एसोसिएटिविटी मैंने आपको बता दी लेफ्ट टू राइट। बाइनरी टाइप आपके पास में रैंक इसकी कैसे होगी? तो देखिए, सबसे पहले लेस देन हम करेंगे, छोटे को हम आगे बढ़ाते हैं ना, तो दैट इज अ लेस देन वाला, देन फिर ग्रेटर देन एंड फाइनली आपका क्या आएगा? इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो द प्रेसिडेंस विल बी लाइक दिस, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। आपको अगर इसे याद रखना है तो आप ऐसे याद रखोगे कि जो ये हमारा पूरा का पूरा रैंक है, सबसे पहला सबसे छोटा, लखनऊ की सभ्यता रही है कि सबसे छोटा सबसे पहले, तो वही हम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरी चीज आपके पास में मैंने बताई, ये बाइनरी टाइप है। बाइनरी टाइप का मतलब इनको 2 ऑपरेंड या 2 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, जब कोई रिलेशनल ऑपरेटर आपका आता है और किसी एक्सप्रेशन में लिखा जाता है, उसे बोला जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये है रिलेशनल एक्सप्रेशन बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग द रिलेशनल ऑपरेटर, दैट्स व्हाई दिस इज रिफर्ड एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब इस किसी भी रिलेशनल एक्सप्रेशन को जब हम इवैल्यूएट करते हैं, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट या इसको एग्जीक्यूट या हम इसे जब सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में सिर्फ 2 ही चीजें आएगी, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। या तो वो सही होगी या गलत होगी, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा हो सकता है। द ऑपरेशन में जो आपको वैल्यूज आएंगी वो या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। बट कंप्यूटर क्या करता है? इन केस ऑफ C++, ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0।
तो when a relational expression is used, one means it is true, F means that is false. Okay? Now next thing हमें याद रखना है, रिलेशनल एक्सप्रेशन का हम जो यूज करते हैं वह कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में यूज करते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट का कौन से हैं? इफ एंड स्विच. इन another lecture we will discuss on that, but you have to here आपको ये चीज समझनी पड़ेगी. Now third operator is logical operator. Logical operator. देखिए, आप इनको ये भी कह सकते हो कि ये जो ऑपरेटर है ये एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन के जो आंसर आया है, यानी इसका जो ट्रू एंड फॉल्स आया है, उसको भी इवेल्युएट करते हैं. तो हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर आपका है, एक है एंड दूसरा है और. ठीक है, एक नॉट भी है, बट वो हम उसको आगे फर्दर अलग से डिस्कस करेंगे. तो एंड और. एंड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज दिस इज, दो एंड एक साथ में लगा लेते हैं और आर को हम इस तरीके से करते हैं. ठीक है, ये कैसे है? लॉजिकल. और आपका एक नॉट आता है, नॉट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, बट ठीक है, तो हम नॉट को अलग से देखेंगे. हम पहले एंड और को देख लेते हैं. एंड और क्या करता है? इन्होंने ये दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करता है. तो दैट मीन दीज आर बाइनरी ऑपरेटर. कैसे है ये? बाइनरी ऑपरेटर आपके हैं. और बाइनरी ऑपरेटर का होने का मतलब ये हुआ कि इनको दो रिलेशनल एक्सप्रेशन चाहिए होंगी. तो उनमें अब ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है तो इसमें भी एक ऑपरेटर होगा, इसमें भी एक आपका वेरिएबल होगा, एक दूसरा वेरिएबल इसके पास होगा, इसके पास भी कोई वेरिएबल होगा, इसके पास में भी. तो यहाँ पर जो हम बात करें, दे नीड टू रिलेशनल एक्सप्रेशन. इनको दो रिलेशनल एक्सप्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी. तो ये कैसे हैं? बाइनरी हैं. अब नेक्स्ट चीज हमारे पास में आती है कि एंड और नॉट. तो ये तो हो गया टाइप, इनका हो गया. एसोसिएटिविटी क्या है? सिंपल, लेफ्ट टू राइट. एक छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ एक या दो ऑपरेटर ऐसे हैं जो राइट टू लेफ्ट चलते हैं जिनकी है, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटर हैं वो लेफ्ट टू राइट है. सिर्फ एक आपका निगेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर दो ऐसे आपके हैं जो राइट टू लेफ्ट है. और भी हैं, उसको भी हम अलग से बताएंगे, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, बट यहाँ पे देखते हैं. तो दैट इज बाइनरी, लेफ्ट टू राइट, ये होगा. प्रेसिडेंस. अब जब हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंस में पहले आता है एंड, फिर आता है और. तो ये प्रेसिडेंस का आपका हो गया. नाउ एंड का मतलब क्या हुआ? एंड अगर वो दो रिलेशनल एक्सप्रेशन ले रहा है दैट इज R1 एंड R2, तो मैंने कहा इनके रिजल्ट को इवेल्युएट करेगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा. इन अ केस ऑफ एंड, if this condition is true, this condition is true, the final will be true. But if any condition false or both condition false, the answer will be false. You can represent like this. 1 से भी कर सकते हो, 1 और 0 को भी replace कर सकते हो, तो ये होगा. In a case of or, it is totally different. Relation 1, relation 2 and final. If it is true, answer will be true. If it is false, it is true, answer will be true. If this equation is true and this is false, answer will be true. But only the condition when both condition is false, answer will be false. Take example. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल इस तरीके से लेते हैं कि सपोज एंड का मतलब है दोनों चीजें चाहिए, और का मतलब है ऑप्शन चाहिए. घर में आपके यहाँ पर कोई बंदा आता है तो आप कहते हैं चाय या कॉफी, तो वो ऑप्शन दे रहे हैं, या दोनों में से कोई भी लेके आ सकते हैं. लेकिन अगर आप खाना खाने बैठे हैं और खाना खाते हुए आपको सब्जी दी गई है, रोटी नहीं दी गई है, तो क्या आप खा पाएंगे?
तो वो है एंड की कंडीशन, यानी दोनों जब ट्रू होंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आपको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 7। वी हैव राइट द a इज ग्रेटर देन b एंड b इज लेस देन 5। हमने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब एंड हमने लिखा हुआ है, तो एक चीज ध्यान में देखिए, ये कंडीशन हमने देखी, तो a b से बड़ा है क्या, इट इज फॉल्स। b 5 से छोटा है क्या, इट इज ऑल्सो फॉल्स, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। बट इफ वी राइट दैट a is 15 and b is 7, so this will be true, but this condition will be false. So and के केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स ही आएगा। बट अगर हम यहाँ इसे और से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन चाहे फॉल्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर विल बी ट्रू। एक हिंट है, एंड के केस में आपको याद रखना है कि जैसे ही, अब यहाँ से दो कंडीशन है, इसमें हम और भी कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं, एंड यहाँ लगा के, ऐसे बहुत सारे हम कर सकते हैं, अप टू आवर चॉइस। इन अ केस ऑफ एंड आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि एंड के केस में जैसे ही कोई कंडीशन फॉल्स होती है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होनी बंद हो जाती है। यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे कोई कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होगी। सेम और में है कि कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी की कंडीशन इवैल्यूएट नहीं की जाएंगी, क्योंकि आंसर हमेशा ट्रू आएगा और एंड के केस में हमेशा फॉल्स आपके पास में आएगा। तो इस लेक्चर में हम इन तीन ऑपरेटर्स को ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बाकी जो ऑपरेटर बचे हैं उनको देखेंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को देखिए, अगर कोई कमियां हैं या फीडबैक है तो हमको बताइए, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सेंटर। थैंक यू।